हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय आप लोगों को लिंकन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दोस्तों DFCCIL के रिगार्डिंग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर DFCCIL का जॉब प्रोफाइल क्या है, इसके रिगार्डिंग एक सर वीडियो बनाइए। ठीक है, तो मैं आज जो है DFCCIL में जो है MTS का जॉब प्रोफाइल क्या है, इसके रिगार्डिंग आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तो इस चैनल पर लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि DFCCIL में जो है MTS को क्या करना पड़ता है। ठीक है, कैसा काम है। चलिए दोस्तों, तो पहले तो जान लें कि DFCCIL में जो डिपार्टमेंट है उसके बारे में जान लें, और हर डिपार्टमेंट का अपना अलग अलग काम है। तो एक मतलब एक ही वीडियो में ये समझा देना कि सॉरी एक ही वीडियो में ये समझा देना कि दोस्तों कि जॉब प्रोफाइल क्या है, ये असंभव है। ठीक है, इसके लिए आपको हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग वीडियो हमको देना पड़ेगा कि यहाँ के DFCCIL में जो MTS का जो है ऑपरेटिंग में क्या वर्क प्रोफाइल है, इलेक्ट्रिकल में क्या वर्क प्रोफाइल है, SNT में क्या वर्क प्रोफाइल है, सिविल में क्या वर्क प्रोफाइल है, ये सारे डिपार्टमेंट अलग अलग है। तो आज मैं जो बात करने वाला हूँ वह DFCCIL में OP एंड BD ऑपरेटिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट से रिलेटेड बात करने वाला हूं कि इसमें आपका जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा। यदि आप DFC में सेलेक्ट होकर आते हैं, तो यदि आपने ऑपरेटिंग ब्रांच सेलेक्ट किया कि OP एंड BD में हमको जाना है, तो आपका क्या जॉब प्रोफाइल रहेगा। तो दोस्तों इस पर हम विस्तार से बात करेंगे कि OP एंड BD में क्या जॉब प्रोफाइल है। तो दोस्तों इस चीज़ को समझे पहले कि डिपार्टमेंट जो हमारा OP एंड BD है उसका फुल फॉर्म ऑपरेटिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ये जो एक ऐसा वाइट कलर जॉब है, मतलब आपको जो है फुली ड्रेस में रहना है पहले तो। ठीक है, दूसरा क्या है कि तीन चीज़ें हैं कि आपका जो ड्यूटी है वो कहाँ लग रहा है। कंट्रोल में लग रहा है, यूनिट में लग रहा है, स्टेशन पे लग रहा है। स्टेशन में भी दो तरह के स्टेशन है हमारे यहाँ, एक तो क्रॉसिंग स्टेशन है, दूसरा जंक्शन है। ये भी समझने वाली बात है। तो कुल मिलाकर चार चीज़ें हो गई कि या तो आपको कंट्रोल में लग सकता है ड्यूटी आपकी। ठीक है, दूसरी ड्यूटी हो गई यूनिट, जो यूनिट होता है उसमें लग सकता है। तीसरी हो गई या तो क्रॉसिंग स्टेशन पे लग सकता है। चौथी हो गई हमारी कि आपको जो है जंक्शन पे लग सकता है। तो ये चारों चार चीज़ें हैं। देखिए, यदि आपकी ड्यूटी कंट्रोल में लगती है तो वहाँ पे क्या है कि कंट्रोल में क्या है कि बड़े बड़े अधिकारी लोग रहते हैं। ठीक है, उनके अंडर में आपको काम करना है। ठीक है, जहाँ पे एग्जीक्यूटिव है, सीनियर एग्जीक्यूटिव है, JPM है, DPM है, PM, बहुत सारे पोस्ट, बड़े बड़े पोस्ट जो हैं उनके अंदर में वहाँ पे रह के जो है आपको जो उनके दिशा निर्देश अनुसार जो भी काम है वो करना है। हो सकता है कि आपको फाइल का काम दिया जाए वहाँ पे कि हाँ, इस फाइल को आपको मेंटेन करना है, रेगुलर उसी चीज़ से रिलेटेड मेंटेन करना है। हो सकता है कि आपको दिया जाए कि जैसे कि CL हो गया, LAP हो गया, इस सब से रिलेटेड दे दिया जाए कि आपको जो है जो भी छुट्टी लेता है उस चीज़ से रिलेटेड आपको जो है चीज़ों को देखना है, तो वो काम आप कर सकते हैं। दूसरा क्या हो गया, यूनिट। यूनिट में यदि आपको दिया जाता है तो यूनिट में क्या है कि जैसे फील्ड से जो भी कागज़ें जाती है यूनिट को, ठीक है, तो उसको चेक करना वहाँ पे कि हाँ सही है, जो भर के भेजा गया वो चीज़ें सही है कि नहीं है, वो चीज़ें मतलब आप देखिएगा वहाँ पे यदि रहिएगा तो। ठीक है, वो भी मतलब वहाँ पे भी आपको JPM मिलेंगे, एग्जीक्यूटिव मिलेंगे, उनके अंडर में कि हाँ ये चीज़ें देख लो और सही है कि नहीं, ये चीज़ बताओ मुझे। ठीक है, ये चीज़ें होती है। तो जो भी है मतलब आपको कंट्रोल और यूनिट दोनों में जो है कागजी काम होंगे रिलेटेड, और कुछ काम जो मतलब कि उनके अनुसार कि हाँ इधर का फाइल उधर करना, उधर का फाइल इधर करना, यही काम होते हैं यूनिट में हो। और आपको कंट्रोल की बातें हो गई। यदि आप पर आपका जॉब स्टेशन पे लगता है, स्टेशन पे दो तरह के स्टेशन हैं हमारे यहाँ, एक जंक्शन है, दूसरा क्या है, क्रॉसिंग। क्रॉसिंग कहने का मतलब होता है कि एक ऐसा स्टेशन जहाँ पे आपको गाड़ियाँ आती है और जाती हैं। ठीक है, दो। तो क्रॉसिंग स्टेशन यहाँ पे उस चीज़ को भी मानते हैं जैसे कि आपको साइडिंग भी है, फिर भी हम क्रॉसिंग स्टेशन ही उसको बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपका क्या जॉब है दोस्तों। पहली बात कि 8 घंटे की हमारी जॉब होती है। जॉब प्रोफाइल जो हमारी है 8 घंटे की है। उसमें शिफ्ट लगता है, ऑपरेटिंग में जो है शिफ्ट बाई ड्यूटी होती है। जैसे आपको सुबह के 6 बजे से लेकर दोपहर के 14 बजे तक, फिर दोपहर के 14 बजे से लेकर रात के 22 बजे तक, और फिर रात के 22 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक, मतलब 3 टर्म में 8-8 घंटे का रोटेशन चलता रहता है। उसमें जब आपकी मॉर्निंग ड्यूटी लगेगी तो आपको 7 दिन ड्यूटी करनी है, जिसमें लास्ट जो सातवां ड्यूटी होता है वो 6 घंटे की होती है।
उसके बाद अगले दिन से 32 घंटे रेस्ट लेकर फिर से आप नाइट चालू करते हैं, फिर आप 7 दिन ड्यूटी करते हैं, जिसमें सेकेंड नाइट जो होता है 10 घंटे की ड्यूटी होती है, और उसके बाद 56 घंटे का आपको रेस्ट मिलता है। उसके बाद आपको फिर से 4 दिन की ड्यूटी होती है, उसके बाद फिर से 32 घंटे का रेस्ट मिलता है। तो ये जो है रेस्ट का तरीका हो गया, ठीक है, कि आपको मिलता क्या क्या है रेस्ट में। उसके बाद क्या है कि इसमें जॉब में क्या है कि आपको जो भी गाड़ियां जाती हैं उसको ऑफ साइड से जाकर, मतलब जिस स्टेशन बिल्डिंग हो गया ऑन साइड और स्टेशन बिल्डिंग के जस्ट अपोजिट साइड हो गया वो ऑफ साइड हो गया, तो ऑफ साइड से जाकर आपको झंडी दिखाना है। झंडी करने का मतलब जो भी ट्राई कलर टॉर्च रात में और दिन में झंडी हो गई, जो हरी और रेड कलर की झंडियाँ होती है वो चीज़ें दिखानी होती है। जब गाड़ियाँ जाती है तो लोको पायलट देखते होइएगा कि एक साइड से झंडी दिखाता है, पीछे से गार्ड दिखाता है, तो उसको हैंड सिग्नल मिलाना कहते हैं, ठीक है। तो हैंड सिग्नल मिलाते हैं वहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो ये आपका काम हो गया। दूसरा क्या हो गया, ये तो काम हो गया जब गाड़ियाँ आती है, ठीक है। अब जैसे आप अंदर बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, ऑफिस हमारा जो होता है पूरा फुल्ली एसी होता है, उसमें बैठे हुए हैं, आपको कोई काम है, कोई फाइल से रिलेटेड चीज़ें होगी, एक्चुअली वो चीज़ें जो होती है एमटीएस की होती नहीं है कि हाँ कि आप किसी फाइल पे लीकेज या कुछ करें, बट हाँ वहाँ पे क्या है कि फाइल को ढंग से रखना, कोई ऑफिसर आ जाए मांगे तो उसको लेकर देना, ये सब चीज़ें काम जो है अपना एमटीएस का ही होता है। दूसरा क्या है कि यदि कोई गाड़ियाँ आ गई, मान लो उसको स्टेबल करना है, तो गाड़ी को स्टेबल करने का जो काम होता है, जिसमें आपको जाकर पहले तो हैंड ब्रेक लगाना था, अब जो है जेपीओ आ गया है जिसमें आपको हैंड ब्रेक नहीं लगाना है। आगे से हैंड ब्रेक जो है एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट लगाएगा, और पीछे से जो है गार्ड लगाएगा आपको चैन और सॉरी हैंड ब्रेक। और चैन और ओटी की बात है तो वो आपको लगाना है, जिसमें आपके साथ आउटसोर्स भी रहेंगे, ठीक है। आउटसोर्स भी स्टाफ आपको दिए जाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या है कि आपको आउटसोर्स स्टाफ को लेना है, खुद जाना है वहाँ पे, जो है चैन और रोटी जो है आप दोनों आदमी मिलकर लगा लीजिए। उसके बाद एक हमारा परफॉर्मा होता है स्टेबलिंग का, उस पर जो है पूरा साइन सारे चीज़ें जो है लोको पायलट से और गार्ड से आप क्या बोलते हैं लगवा लीजिए, ठीक है। वीडियो में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था। तो दोस्तों चैन और ओटी जो है आपको आगे और पीछे, 2 ओटी पीछे 2 ओटी आगे और एक चैन पीछे और एक चैन आगे आपको लगा देना है। ये आप जो है करके उसके बाद जो है गाड़ी जब स्टेबल हो जाए उसके बाद आपको आ जाना है फिर से स्टेशन। फिर से स्टेशन पे आराम से रहिए, जब काम आए तो अपना काम जो भी काम है, मतलब आपको जो है यार्ड से रिलेटेड ही काम रहने वाला है। स्टेशन पे जो है अपना जो यार्ड होता है उसी में जो है आपको, जैसे कभी पावर काटने का ज़रूरत होता है तो पावर काटने में जो है आपका काम आएगा कि आप जाइएगा वहाँ पे, गार्ड साहब रहेंगे, उनकी अनुपस्थिति में जो है आपको पावर काटना होता है। तो ये चीज़ें जो है जहाँ पे जंक्शन होती है वहाँ पे कुछ ज़्यादा ये चीज़ें होती है, मतलब कि जैसे एक शिफ्ट में हो सकता है कि एक पावर आप काट ले, 1-2 पावर काट ले, कभी कभी होता है कि नहीं होता है, मतलब एक्चुअली नहीं कि पर डे आपको काटना ही है, सप्ताह में 1-2 दिन ऐसा मिल गया जिस दिन आपको 1-2 पावर काटने को मिलेगा ये चीज़ें, ठीक है। तो ये रहती है। और उसके बाद क्या है कि साइडिंग है, तो साइडिंग में जहाँ पे नन इंटरलॉकिंग है वहाँ पे मतलब क्लैंपिंग करना होता है, क्लैंप करके गाड़ी को डालना। तो अब वो चीज़ें ख़त्म हो रही धीरे धीरे, वो स्टार्टिंग वो चीज़ें थी, बट अब जो है सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जा रहा है, सारा चीज़ जो है इंटरलॉकिंग अब हो रहा है, तो वो चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। जब तक आप लोग आइएगा तब तक जो है चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, समझने वाली बात है, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो है आपको स्टेशन पे रहना है, स्टेशन से रिलेटेड जो वर्क है वही आपको करना होता है। और जंक्शन पे जो है थोड़ा मतलब क्या बोल सकते हैं कि जहाँ पे क्रॉसिंग स्टेशन है उसके मुकाबले थोड़ा जंक्शन पे थोड़ा ज़्यादा काम रहता है। ज़्यादा काम करने का सेंस कि वहाँ पे गाड़ियाँ हो सकती है कि एक के बदला 2 स्टेबल हो जाए, क्रॉसिंग पे 1 स्टेबल हो, मतलब लाइन आपका कितना है वो डिपेंड करता है कि वहाँ आपका वर्क प्रोफाइल क्या रहेगा। तो ये भी चीज़ है कि जहाँ जंक्शन है वहाँ पे स्टाफ ज़्यादा दिए जाते हैं, जहाँ क्रॉसिंग है वहाँ स्टाफ कम रहते हैं। एक शिफ्ट में जैसे क्रॉसिंग स्टेशन है वहाँ नन इंटरलॉकिंग है तो 4 स्टाफ रहते हैं, और यदि नन इंटरलॉकिंग है सॉरी इंटरलॉकिंग है तो उस कंडीशन में जो है दो स्टाफ रहते हैं इसी, ठीक है। और जो जंक्शन है वहाँ तो हमेशा 4-5 स्टाफ रहते हैं ही रहते हैं, जहाँ पे जंक्शन ज़्यादा काम है तो स्टाफ भी ज़्यादा रहते हैं। तो दोस्तों DFCCIL में MTS का जो जॉब प्रोफाइल है यही है, ठीक है। 8 घंटे की ड्यूटी है। 8 घंटे के अलावा यदि आप 12 घंटे ड्यूटी करते हैं, करने का मतलब कभी ज़रूरत पड़ती है कि आपसे 12 घंटे ड्यूटी कराया जाए तो उसकी OT बनती है, ठीक है, ओवर टाइम बनता है। वो ऐसा नहीं है कि आप मतलब फोकट में आप कट रहे हैं 4 घंटे एक्स्ट्रा, उसकी OT बनती है। दूसरा क्या है कि नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है, जो 7 दिन हम नाइट करते हैं। यदि मान लीजिए एक दिन महीने में 1 शिफ्ट पकड़ाया, मतलब 7 दिन पकड़ाया, तो वही 1500-1600 रुपये आपके बन जाएंगे। 2 शिफ्ट पकड़ा गया तो मतलब आप समझ लीजिए उसी के आसपास जो है 2700-2800-2600 रुपये के आसपास वही बनता है, ठीक है। मतलब 2000 प्लस आपका
जो नाइट जो है आराम से बन जाएगा। उसमें NH UNH भी रहता है, ये सब चीज़ें लेकर देखिएगा तो ठीक है। तो ये तो हो गया दोस्तों आपको कि DFCCIL में MTS का वर्क प्रोफाइल में ऑपरेटिंग का वर्क प्रोफाइल क्या था, इस चीज़ों में मैंने बता दिया है। अगला वीडियो इसे इलेक्ट्रिकल, SNT, सिविल सबका मैं बताऊंगा, और एक बताऊंगा कि आपको छुट्टी क्या क्या मिलता है, उससे रिलेटेड मैं वीडियो भी बना दूंगा आप लोगों के लिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। थैंक यू, बाय।